आप क्लास 10th में हैं और हिंदी की ओएमआर में आपको 3 अंक लेना है, पक्का पक्का 3 अंक। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जो भी जितने टाइम मिले देख लेना। इसमें आपका रस, अलंकार और छंद मैंने बताया। रस, अलंकार और छंद। रस को हम पकड़ते हैं। रस में आपका आता है कि आपका परिभाषा क्या, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कौन सा रस है, या फिर बोल देगा इसका स्थायी भाव बताइए। तो स्थायी भाव मैंने ले दिया है। अगर देखने के बाद प्रेम बढ़ रहा है तो श्रृंगार रस, अगर देखने के बाद क्रोध बढ़ रहा है तो रौद्र रस, देखने के बाद हंसी आ रही है तो हास्य रस यानी हास, देखने के बाद आपका भय हो रहा है तो भयानक रस, देखने के बाद आपका करुण हो रहा है मतलब शोक हो रहा है, दुख हो रहा है तो करुण रस, और देखने के बाद मन शांत निर्वेद बिना वेदना कुछ भी नहीं तो शांत है मन, शांत रस। देखने के बाद मैं उसी राग में बह जाऊँ, मैं इसी के पीछे पड़ जाऊँ तो वो मेरा हो जाता है अनुराग बिना, मतलब मैं उसके राग में ही बह जाऊँ तो भक्ति रस होता है। इस तरीके से मैंने रस को पूरा बताया है। बड़ी वीडियो देखना हो तो यहाँ पर आप एक आइकन मिलेगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। अलंकार आता है। अलंकार अगर किसी भी एग्जाम्पल में अगर आपको मिल जाए, क्या मनुमानो जनु जानो, मनुमानो जनु जानो, जनो मनो, ये सब मिल जाए तो उत्प्रेक्षा ठोक देना, पक्का पक्का ठोक देना। यदि ये न मिले तो अगर आपको परिभाषा वो एग्जाम्पल पढ़ने के बाद लगे कि इसके जैसा उसके जैसा जैसा तैसा लग रहा हो, या फिर सा सी से ये सब दिख जाए, समानता बताई जाए, तब जान लेना उपमा। और ये दोनों ना मिले तो रूपक ठोक देना, पक्का पक्का, क्योंकि रूपक में अभेद रहित आरोप किया जाता है। उसको ऐसे मान लिया जाता है चरण कमर बल दोहर राय, चरण के समान कमल के समान मेरा चरण, तमाम चीज़ें है। इसके बाद आ जाना यहाँ पर छंद। छंद को अगर देखते हैं तो छंद में होता है 2 छंद, आपका रोला और सोरठा। सोरठा में आपको क्या करना है, सोरठा में 4 चरण होंगे, लाइन टू लाइन लिखा रहेगा, लाइन देख लीजिए, एक लाइन के बाद कामा फिर लाइन, पूरी लाइन में एक कामा द्वारा 2 चरण बांटे रहेंगे, पूरी लाइन में एक कामा द्वारा 2 चरण, 2 2 4 चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चौथा, पहला और तीसरा में 11 11 मात्रा, दूसरा और चौथे चरण 13 13, फिगर बैठा लेना दिमाग में। और इस तरीके से ये अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, क्योंकि इसमें अर्ध सम्मात्रिक होता है, और 4 चरण इसमें होते हैं। सुरोला में भी 4 चरण होते हैं, ये अर्ध सम्मात्रिक होता है, सम्मात्रिक होता है। इसमें 11 मात्राएं होती हैं, और पहले तीसरे में अब याद कैसे रखेंगे, पहला का मतलब 1, और एक से क्या बनता है 11। इसी तरीके से दूसरा और चौथा में क्या होता है 13 मात्रा, और इसमें 11 13 पर यति होता है विराम, यानी यति किसको कहते हैं, जब रुकते हैं बोलने पर और विराम लेते हैं तब वो है। इसमें 24 मात्रा टोटल, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इस तरीके चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। और दोहा सोरठा का उल्टा होता है, यानी कि जो भी सोरठा है ना उसको आप रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, सारी चीज़ें आप बन जाएगा दोहा। तो इस तरीके से आप पूरा समझ लीजिए। अगर आप बड़ी वीडियो देखना चाहते हैं, एक बार मैं बोल रहा हूँ उसको क्लिक करिए देख लीजिए। इसी तरीके से अगली वीडियो जो रहेगी उपसर्ग प्रत्यय समास।